पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी दे, आदि अंत गुण काल के जान मारो रे। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। भगवान कृष्ण के जाने के बाद पाटलिपुत्र बिहार में जहाँ जरासंध के शासन था, तो वहीं पर जो है नंद वंश के शासन हुआ और नंद वंश के शासन जो है बहुत प्रतापी जो है शासक हुए। और यही नंद वंश के जो राजा थे वो जो है भारत से सिकंदर बदशाह के जो है टक्कर दे के वापस कर दिए थे। इतने महान योद्धा थे। इसलिए जो है यहाँ पर जो है विचार करनी है, विमर्श करनी है और हमारे जो है भारत के जो पूर्वज राजा जो है प्रभावशाली थे, उनके इतिहास जो है जिंदा रखनी है। भारत के गुलाम होने के कारण जो है ये भारत के गद्दार लोग हुए। ये गद्दारन में नंबर 1 के स्थान जो है मीर जाफर के है, जो सिराजुद्दौला के अंग्रेजन से मिल करके मरवा दिया था। और वो अंग्रेज जो है बंगाल के नवाब बनने के मीर जाफर के लालच दिए थे। अब बाद में ये मीर जाफर के भी काम तमाम कर दिए, मार डाले इसको। तो ये गद्दार किसी के होते ना है, अंग्रेज भी किसी के ना हुए। जो ये देश से गद्दारी किया वो सारे मारे गए। इसलिए सावधान रहना, और देश से या राष्ट्र से, समाज से, परिवार से किसी से गद्दारी ना करना, ना धोखा देना, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। ये दुनिया के प्रकृति के असूल है। दूसरे नंबर पर जो है पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत बड़ा राजा जो है भारत के शान थे। वो जो है जयचंद उनको देख करके जलता था, कितने बार उनसे युद्ध किया था, सारे युद्ध में हार जाता था। और ये दोनों जो है रिश्ता में भाई लगते थे, जयचंद भी और पृथ्वीराज चौहान भी। लेकिन ये दोनों आपस में टकराते रहे, आपसी फूट, आपसी लड़ाई, ये सब दुख के कारण बना। इसने मोहम्मद गोरी को बुलाया, अब बुला करके उसी के साथ मिल करके और पृथ्वीराज के शिकस्त देना शुरू किया। 17 बेर पृथ्वीराज चौहान जीते और 17 बार जीवन दान सबके दे दिए। 18वां बार जो है मोहम्मद गोरी जीता और उनको जो है बंदी बना लिया और दोनों आंख फोड़ दिया। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, उसने बताया, महामंत्री थे, तो उसने गोरी को बताया कि ये शब्द वेदी बाण चलाते हैं, एक बार शब्द वेदी बाण तो देख लो ये कैसे चलाते हैं। तुमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, इनके आंख फोड़ करके। ये राजा तुमको 17 बार जीवन दान दिया था। अब वो ऊपर बैठता है, इनके शब्द वेदी बाण देखने के लिए बहुत ललायत होता है। इधर चंद्रबरदाई जो है शब्द बोलता है, यहाँ पृथ्वीराज चौहान बाण मारते हैं, तीर मारते हैं, और वो जाके मोहम्मद गोरी को लगता है और वो नीचे आके मर जाता है।
भारत के वीर ऐसे थे और भारत के इतिहास ऐसा था। ऐसे आपसी लड़ाई जो है एक से बढ़ के एक महापुरुष के जान के दुश्मन बना, आई भारत के कमजोर किया। अब भारत के जो भविष्य थे वो धोखे से मारे गए। एक गद्दारन के तन को होश ना था कि जिस थाली में खाते हैं और उसी में छेदा करते हैं। ऐसे आदमी से सावधान होना या शब्द सीखना कि किसी पर ऐसे भरोसा मत करके और मारे जाना। पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद के बेटी से शादी किया कि इस बदौलत जो है इसके दुश्मनी हमसे समाप्त हो जाएगा। आइए अपने दामाद समझ करके हमसे संधि करके हम दोनों एक ताकत बनेंगे और एक छत्र शासन करेंगे। लेकिन वो चीज़ जो है इसके दिमाग से ना निकला। ये अपना दामाद के भी ना छोड़ा, उसको भी मरवा डाला और वो भी दूसरे को बुला के मरवा दिया। ये इतने बड़े शैतान और गद्दार होते थे। ये सबसे सावधान रहनी है। यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर भारत के इतिहास में उदयपुर के महाराज के पुत्र जो है राणा प्रताप होते हैं और चित्तौड़गढ़ में जो है उदय सिंह और राणा संगा और राणा प्रताप के इतिहास बहुत उज्जवल है। ये भारत के शान थे और भारत के सिर मुकुट थे। ऐसे महायोद्धा के इन्हीं के भाई जो है शक्ति सिंह और मान सिंह अकबर के तरफ से लड़ करके आज षड्यंत्र करके आज इन लोगों ये जो है राणा प्रताप के और राणा संगा के जान के दुश्मन बने और मरवा दिए। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप मारा गया और राणा संगा भी बहुत योद्धा थे, अपार शक्तिशाली थे। ये दोनों महावीर जो है भारत के दोनों बाजू थे, लेकिन गद्दारी को बख्शे नहीं, इन लोगों को मरवा दिया। इसलिए सावधान होनी है, ये सबसे बच के रहनी है। यहाँ पर जो है अपना इतिहास खुद रचनी है। उसके बाद से चौथे नंबर पर जो है देश के आज़ादी के महायोद्धा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हुए। ये देश के जो है आज़ादी के लिए अपने जान कुर्बान किए, लड़ते रहे। और चंद्रशेखर जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये तीनों के जो है सरकारी गवाही बन करके आज झूठों के गवाही दे करके हरींद्र नाथ घोष जो है झूठी सरकारी गवाही दे करके आइए सबको जो है फांसी डलवा दिया। ये चौथा भारत के गद्दार है। ये वो जो है घोष हुए जो भारत में अपना इतिहास रच करके और उनके इतिहास सदा याद रखा जाएगा। ये जो है फणींद्र नाथ घोष हुआ जो इसके इतिहास जो है गद्दारन के लिस्ट में रहेगा और उनका लिस्ट जो है महापुरुषों में रहेगा। ये दोनों के दो तरह के कर्म थे, एक महादेश सेवा किया और एक महा जो है गद्दार हुआ। ये दोनों जो है बांग्लादेश के रहने वाले बंगाल के थे और इसी के वजह से फांसी जो है भगत सिंह के, सुखदेव जी के, ये तीनों महापुरुष के हुए, राजगुरु के, सुखदेव के या भगत सिंह के फांसी हुआ। उसके बाद से पांचवा जो है गद्दार जो है
अंग्रेजन के पार्टी का कांग्रेस है, और कांग्रेस में अनेक गद्दार हुए, और वो गद्दारन के जो है लिस्ट में दुनिया उसको जानता है। आज बांग्लादेश के बंटवारा जो कराया था वो पाकिस्तान ना गया, यहीं रह गया। पाकिस्तान के जो बंटवारा कराया था वो बाहर के नहीं था, यहीं के था, और वो पाकिस्तान ना गया, यहीं रह गया। ये भारत के तोड़ते रहे, बांटते रहे, लूटते रहे, काटते मारते रहे, अब बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार कराते रहे। ये राष्ट्र सेवक हैं, ये देश सेवक हैं, ये समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं। जो पारसी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर कहे कि पारसी, यहूदी, ईसाई और कम्युनिस्ट ये जो है भारत के हित में मरते दम तक में ईमानदारी से भारत के हित नहीं चाहते। ये मौका पापा के जो है धोखा करेंगे, अब पीठ पीछे चाकू मारेंगे, और ये देश के बर्बाद करेंगे, नरसंहार करेंगे, और लूटेंगे या लुटवाएंगे। ये गद्दारन में नंबर 1 है। महात्मा गांधी के जो है नाथूराम गोड जो है इसीलिए मारा था। उसने कहा था कि पाकिस्तान के बंटवारा होने के बाद 1 महीना तक ले पाकिस्तान के ट्रेन में हिंदुओं के लाश मार काट के आता रहा। वो कहा कि बापू इसे रोक दो, और नहीं तो भरी सभा में हम तुमको गोली मारेंगे। और वो ये भी कहा था, भीमराव अंबेडकर कहे थे बापू से कि जब बंटवारा करा दिए हो तो टोटल मुसलमान के पाकिस्तान जाने दो, और टोटल जो है हिंदू के हिंदुस्तान में रहने दो। ये बात महात्मा गांधी माना ना था। एक कारण ये भी था महात्मा गांधी के मारने के लिए, वो मानता ना था, और इसी कारण से जो है मारा गया। और वो जो है विवश और लाचार हो गया। महात्मा गांधी हो गए और नेहरू भी विवश लाचार हुए, क्योंकि वो उनका लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया महात्मा गांधी के, इधर फिरोज से जवाहरलाल के लड़की शादी कर ली। ये दोनों के मुंह में ताला लग गया, और ये विवश लाचार हो गए। जनता चाहती थी कि पटेल जी के प्रधानमंत्री बनाया जा, क्योंकि उस समय में बहुत लोकप्रिय नेता थे और दुनिया को उनके ऊपर भरोसा विश्वास था। 15 में जो है 13 वोट जो है उनको दिया गया था, और उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, लेकिन यहाँ पक्षपात किया गांधी ने और नेहरू के बना दिया। ये कानून के तो ये गांधी ना मानता था तो दुनिया कैसे मानेगा? जब कानून को राजा ना मानेगा तो प्रजा क्यों कैसे मानेगा? कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बड़े लोग करते हैं वही छोटे लोग करते हैं, इसलिए बड़े लोग को गलती नहीं करना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी के बहुत बड़ा पक्षपात और गलती था, जिसके वजह से नेहरू के प्रधानमंत्री बना दिए। पटेल को बनाना चाहिए, और पटेल के जो योग्यता था वो नेहरू के नहीं था। नेहरू के दो चेहरा था, एक तरफ जो है ये भारत के पीछे चाकू मारता था, और एक तरफ जो है लोक दिखावा करके भारत के हित के रूप दिखाता था। इसलिए कि हाथी के 2 दांत होता है, खाने के अलगा दिखाने के अलगा। आज पाकिस्तान में जो है ये जो धारा हटी है, इसका देन जो है नेहरू थे। लाल बहादुर के शास्त्री के टाइम में जितने भारत के अंदर जो है नरसंहार हुए, सबके पीछे नेहरू थे। लोग डर के मारे इनके सामने ये बात को नहीं कहते थे,
कि हमको फांसी डलवा देगा, मरवा देगा। लेकिन आज जो है भारत के इतने साल स्वतंत्रता होने के बाद भी ये डर लोग के खत्म ना हुआ। आज जो है विदेशी इस पर शासन करते रहे, जिस तरह से जो है यहाँ पर जो है ये चीज़ को समझना है कि ये कांग्रेस के पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है अंग्रेजन के पार्टी है। ये मैकॉल ने जो है सारे कानून 65 में बनाया था और ये कांग्रेस पार्टी अंग्रेजन के बनाया हुआ है। और जितने दिन ये कानून रहेगा और जितने दिन ये पार्टी रहेगा, ये भारत के कभी भाला ना होगा। लेकिन यहीं के जो है बहुरूपिया जो है इसके सपोर्ट करके इसी के आड़ में अपना मतलब साधते हैं। यही कारण है कि गौ हत्या आज ले बंद ना हुआ, क्योंकि ये ढोंगी और गद्दार जो है इसी पार्टी में जो है छिपे पड़े हैं। बहुरूपिया अपना भेष बदल के ऊपर से इस देश से वोट लेते हैं और नीचे से ये देश के खोखला करते हैं। ऐसे बहुरूपिया के पहचानने के समय आ गया है। हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति नीति के नाम पर जो ही समाज के बीच में लड़ाने जाता है, उसके परख करो, उसके इलाज करो। अब डरने मरने की जरूरत ना है। अब समय आ गया है परिवर्तन के, युग परिवर्तन के समय आ गया और दुनिया के अंदर जो है सत्य के जन्म हो चुका है और सत्य के नाश होना निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत ना है कि इसे रोक ले। तो ये जो है कांग्रेसी से सावधान रहनी है, पारसी, यहूदी, ईसाई, कम्युनिस्ट से सावधान रहनी है। ये जो है बाबा के रूप में बहुरूपिया बहुत छिपे पड़े हैं। ऊपर से लोक हित के दिखावा करते हैं, अब भीतर से जो है भारत के खोखला करते हैं। ये राजनीति में या धर्म नीति में ये दोनों जगह छिपे पड़े हैं। सब ये सबके परखो, जानो और समझो और इनके जो है ठिकाने लगाओ। यहाँ पर जितने विदेशी गद्दार नहीं थे, उतने उससे ज्यादा यहाँ रहने वाला बहुरूपिया गद्दार थे, जो इस भारत के तोड़ते रहे, बांटते रहे, लूटते रहे और मरवाते रहे और नरसंहार करवाते रहे। आज समय है ये सबके पहचान करो। शकुनी ये जो है छठा जो है ये कांग्रेस पार्टी है और 7 नंबर में शकुनी था। शकुनी जो है ये कभी नहीं चाहता था कि पांडव जो है हस्तिनापुर के राजा बने और ये सुखी से संपन्न राष्ट्र बन करके इनका कल्याण हो, भला हो। उसने ऐसा बीज बोया, दुर्योधन के ऐसा दुश्मन बनाया पांडव के कि कौरव वंश के विनाश करा दिया। जिस दिन उसकी बहन के गंधारी के लियाकर भीष्म धृतराष्ट्र से शादी किए और उन्हीं के साथ गंधारी के साथ में आया था और गंधार देश के था, और इसने उसी दिन निर्णय किया था कि हमने इस जो है भीष्म के जो है जो शान है इसके सबके विनाश कर देंगे। अब भीष्म के जीते जी जो है कौरव वंश के नाश करा दिया। चाहे जुआ खेला के नाश करवाए, चाहे ये दुर्योधन जो है इसके अहंकार और बल क्या था, कर्ण था, भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, ये सब महारथियों के बल पर उसने वो जो है होश में नहीं रहता था, बेहोश रहता था, किसी को आदर ना करता था, किसी के सम्मान ना करता था और वो अपने बाप के भी बात ना मानता था। और धृतराष्ट्र विवश और लाचार थे।
युधिष्ठिर के जो है ये देखना नहीं चाहता था, और जो दूसरे के पतन करना चाहता है उसके पतन तो निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत ना है कि उसे रोक ले। इसलिए सावधान रहो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये ध्यान में रखने की विषय है कि योग्यता में और डिग्री में अंतर होता है। योग्यता जो है जब रहेगा तो वो कामयाब रहेगा, और जहाँ योग्यता ना रहेगा वहाँ पतन होगा, वहाँ बर्बाद होगा, वहाँ कामयाबी ना होगी। इसलिए सावधान रहे और समझ बूझ के काम करें। यहाँ पर जो है ये वो राजा हुआ जिसको माहिल मामा कहते हैं, और महोबा जो है बहुत शक्तिशाली राज्य था, और उस राज्य में जो है बीरजासर के भाइयों के जोड़ से वहाँ पर 5 शक्तिशाली योद्धा हुए, और पूरा भारत में जो है 52 गढ़ जीते थे। अल्लाह, रुदल, डेभा, ब्रह्मजीत, इस तरह से जो है सब भाई थे और बहुत शक्तिशाली थे। और ये सब के पीछे जो है जना अनाज गेहूं के पीछे घून लगा रहता है, उसी तरह से महोबा के पीछे ये गद्दार माहिल मामा लगा हुआ था। एक बार की कहानी है कि गंगा नहाने के लिए इंद्र रुदल जाता है और उसके साथ में इंद्र चला जाता है, और उसके बाद से जो है एक राज के लड़की जो है उसके जो है इंद्र के अगवा करा लेती है, किडनैप करा लेती है, और रुदल खोजते खोजते थक गया, वो मिला नहीं। उसके बाद से जो है ये माहिल उस मेला में, इसका भी खेमा था, इसने जाके अल्लाह को बता दिया कि तुम्हारा भाई रुदल है, इंद्र को बलि चढ़ा दिया। और ये दोनों के दिमाग खराब हुआ, और अल्लाह जो है रुदल जब वहाँ महोबा गया तो राज्य से निकाल दिया, सभी के रोकने के बावजूद भी निकाल दिया। बहुत कोशिश करी, ये जो है रुदल के घरवाली पनवा की भाई जैसे ही खोजने से ना मिलता है, फिर भी वो ना मिला, निकाल दिया। तो रुदल उसी समय जो है कहता है कि क्षण भर में राजा थे और क्षण में भिखारी, और रुदल डेभा के लेके चला जाता है अपने ससुराल, और वहाँ से पता लगता है। तो जब पता लगता है तब वहाँ से जो है वो लड़की जो है, लड़की के बाप के पता ना था, फिर पता हो गया। फिर रुदल जो है वहाँ पर पहुँचता है और वो लड़की से कहता है कि बेटी हम तेरे के इंद्र से शादी करा देंगे, चिंता मत करो। और उसने जो है इसी तरह से करके और उनके जो है अल्लाह के लगे खबर भेजवा दिया कि तुम्हारा लड़का जो है इस राज्य के रानी किडनैप किया है, तुम अपने लड़के को वहाँ आके शादी करो। तो वो इतना शक्तिशाली था कि उस राज्य से ये सब घबराते थे, और उसके घबराने की वजह से कोई तैयार ना हुआ, और इसी वजह से फिर जब ये अल्लाह जाता है तो वहाँ ये सब बंदी हो जाते हैं। फिर रुदल और डेभा जा करके और उस बंदीगिरी से मुक्त कराते हैं, और मुक्त करा करके और ये शादी करा के ले आते हैं। फिर ये अपने ससुराल में आके रुक जाते हैं,
अल्लाह राज में चला जाता है। तो इसलिए जो है एक गद्दारन से बच के रहनी है। ये अपने बाप के भी ना छोड़ते हैं। जिस तरह से जो है अशोक सम्राट अपने 100 भाइयों के मार करके राजा बना था, इसी तरह से औरंगजेब भी अपने भाई के, अपने बाप के सबको बंदी गृह में डाल करके राजा बना था। ये कुर्सी के लिए पता न क्या करेंगे। तो ये इसलिए सावधान रहनी है। और ये संसार में जो है कुछ भी अपना ना है, सब कुछ छूट जाएगा। किसके लिए महाभारत करते हो और किसके लिए जो है नरसंहार करते हो। इसलिए सबसे बचो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है मनुष्य के सबसे बड़ा, सब मनुष्य एक जाति है और दुनिया में कोई नीच ऊंच ना होता है। सबसे प्रेम करो। रावण जो है अपने समय में 4 नीति के उपदेश देता है और पहला नीति था साम। किसी से प्रेम से काम करवाना ये साम नीति है। दाम, किसी से पैसा से काम करवाना ये दाम नीति है। भेद, फूट डालो राज करो, मूर्ख बनाओ पैसा कमाओ, तब फूट डाल करके काम कराना ये दाम नीति है। ये जो है भेद है। और भय, किसी के डरवा करके काम करवाना, किसी के डरवा करके काम करवाना। तो ये साम दाम भय भेद, ये 4 नीति को उपदेश दिया था। और राजनेता, धर्म नेता, ये सभी जगह लागू होता है। चाहे परिवार हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, लोकसभा हो, विधान सभा हो, राजनेता हो, धर्म नेता हो, सबके जरूरत है। आज पक्षपात के पीछे भारत के विनाश हुआ। आपसी फूट, छोटे मार खाते रहे, बड़े देखते रहे, बड़े मार खाते रहे, छोटे देखते रहे। अगर ये छोटे बड़े दोनों मिल जाते तब किसी के देवत ना था कि इधर नज़र उठा के देख सके। इसलिए सावधान होके काम करनी है। और इस संसार के अंदर फूट से या पक्षपात से बचनी है। जितने बाहर के दुश्मन ना है उतने अंदर के दुश्मन है। आज अंदर के दुश्मन से बच के रहनी है, नहीं तो विनाश निश्चित है और बर्बादी निश्चित है। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।